नमस्कार पिथौरागढ़ 88.4 एफएम पंशुल पल्स में साथियों आप सुन रहे हैं शो बुरांश वाली सुबह अपने दोस्त और होस्ट आरजे सौरभ के साथ। साथियों आज हमारे साथ जुड़े हैं पिथौरागढ़ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी। स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी, नई योजनाओं की जानकारी और आम जनता तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने में इनकी अहम भूमिका रहती है। जो हैं हमारे पिथौरागढ़ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी जिनका नाम है डॉक्टर एस नवियाल। तो आइए जरा भी ना देरी करते हुए मिलवाता हूं आपको उनसे और फिर करते हैं उनसे कुछ बहुत सवाल जवाब। सर नमस्कार। नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है एफएम पंशुल पल्स में। थैंक सर कृपया हमारे श्रोताओं के लिए आप अपना बेसिक सा इंट्रोडक्शन दें। मेरा नाम डॉक्टर एस नवियाल है। मैं मुख्य चिकित्सा अधिकारी पिथौरागढ़ हूँ। सर थोड़ा सा अपने विभाग के बारे में कुछ बताइए कि आपका विभाग कैसे कार्यरत है पिथौरागढ़ में। मैं ये सीमांत जनपद में स्वास्थ्य विभाग को जनता तक पहुँचाना और अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुँचाने का काम करते हैं और उनके स्वास्थ्य की पूरी देखभाल एवं स्वास्थ्य संबंधी जांच कर उसके अनुरूप इलाज किया जाता है। जी सर। तो सर सबसे पहले हम सवालों में आपसे जानना चाहेंगे कि पिथौरागढ़ जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए इस समय क्या मुख्य प्रयास किए जा रहे हैं। पिथौरागढ़ जनपद में स्वास्थ्य विभाग को मजबूत करने के लिए सरकार की जो भी योजनाएं हैं पूरे जनपद में, प्रदेश से लेकर जनपद में हर वो योजनाएं लागू की जा रही है। सरकार के ओर से जो भी बेहतर से बेहतर सुविधा हो वो आम जनता या अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचाया जा रहा है। जी सर। सर पिथौरागढ़ जैसा कि एक पहाड़ी क्षेत्र है तो ग्रामीण इलाकों में डॉक्टरों और दवाइयों की उपलब्धता को सुनिश्चित कराने के लिए कैसी व्यवस्थाएं हैं और कैसे पहुंचाई जाती हैं। पिथौरागढ़ एक सीमांत जनपद होने के कारण एक भौगोलिक परिस्थिति उसके अनुसार जो भी सुविधाएं है डॉक्टर से लेकर दवाइयां तक और मैन पावर तक, वहाँ के जो भी टीकाकरण तक या गर्भवती महिला तक जो भी सुविधाएं है पूरी दी जाती है और दवाइयाँ हमेशा उपलब्ध रहती है। और सर अगला सवाल मेरा आपसे ये कि सरकार की स्वास्थ्य योजनाएं जैसे आयुष्मान भारत योजना, टीकाकरण अभियान, इनका लाभ क्या आम जनता तक मिल पा रहा है। अभी अगर मिल पा रहा है तो उनके लिए कितना लाभदायक ये हो रहा है। सरकार की जो भी योजना है, आयुष्मान कार्ड या टीकाकरण या गर्भवती महिलाओं को जो पोषण संबंधी या जो स्वास्थ्य संबंधी जो योजना है पूरे के पूरा आम जनता जनमानस तक पहुंचाई जा रही है। आयुष्मान कार्ड का बारे में ये तक है कि अभी तक मैक्सिमम लोगों के पास आयुष्मान कार्ड से सरकारी अस्पतालों में इलाज किया जाता है। बिल्कुल, ये बहुत ही लाभकारी गरीबों के लिए और ज़रूरतमंदों के लिए काफ़ी लाभकारी ये योजनाएं साबित हुई हैं हमारे पहाड़ में। तो सर मैं अब आपसे जानना चाहूँगा फिर से कि पिथौरागढ़ जैसे एक पहाड़ी क्षेत्र है तो ऐसे क्षेत्र में चिकित्सा विभाग के सामने क्या चुनौतियाँ रहती हैं। देखिए, चिकित्सा विभाग के सामने चुनौतियाँ तो बहुत है, स्पेशली बरसातों में, आपदा कालों में। कभी कभी जो दूर दराज के लोग रहते हैं उन बेचारों की रोड्स की दिक्कत हो जाती है, रोड्स ब्लॉक हो जाते हैं। उस बीच आम जनमानस जो बीमार होता है या उसको जो है स्ट्रेचर से या डोलियों से लाया जाता है रोड्स तक जहाँ पे रोड ब्लॉक हो। सरकार ने ये तक भी व्यवस्था कर रही है कि जहाँ भी इस तरह की दिक्कत होती है वहाँ पे डोलियाँ तक पहुँचाई गई है स्वास्थ्य विभाग की ओर से। स्ट्रेचर भी दी गई है हर गांव में। जी जी जी। ताकि कभी ऐसी मुसीबत आने में डोली और स्ट्रेचर से बीमार व्यक्ति को रोड हेड तक लाया जा सके जहाँ पे रोड ठीक हो। बिल्कुल, ये काफ़ी खूबसूरत प्रयास हैं सर, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र होने के नाते हॉस्पिटल तक पहुँचने में, सही समय पर इलाज लेने तक लोगों को काफ़ी देर हो जाती है। पहाड़ी क्षेत्र का एक थोड़ा सा घाटा रहता है। और मैं अब आपसे जानना चाहूँगा सर कि आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर प्रशासन किस तरह से तैयार रहता है। आपातकाल और इमरजेंसी सेवा के लिए स्वास्थ्य विभाग 24/7 हमेशा तैयार रहता है। जितने भी सरकारी अस्पताल है, छोटे से छोटा, बड़ा से बड़ा, 24 घंटे खुले रहते हैं। पूरे स्टाफ मौजूद रहता है और जो भी बीमार व्यक्ति वहां पहुंचता है पूरी कोशिश की जाती है कि उसको उसका लाभ मिले। बिल्कुल। और बहुत बार देखा गया है कि यहाँ से इलाज करने के लिए लोगों को बहुत बार हल्द्वानी जाना पड़ता है, बरेली जाना पड़ता है। इसकी क्या वजह रहती है कि उन लोगों को यहाँ से बरेली या हल्द्वानी का सफ़र तय करना पड़ता है। देखिए, कुछ मरीज ऐसे होते हैं जी जिनकी बीमारी बहुत पुरानी हो चुकी होती है। बिल्कुल। या फिर ये कहना चाहिए कि कुछ बीमारी के जो सर पे चोट लगता है या दिल की दिक्कत हो जाती है, हम उनको बाहर भेजते भी है तो उनको प्राइमरी इलाज
इलाज देके ताकि वहां पहुंचने तक पेशेंट की सुरक्षित कंडीशन रहे। को स्टेबल करके वहां सुरक्षित पहुंच सके पहुंच सके। बिल्कुल। तो और सर क्या इसको ये संख्याएं कभी कम हो सकती हैं भविष्य में कि यहीं सारा इलाज उन लोगों तक पहुंच जाए? देखिए, सरकार की पूरी कोशिश रहती है या हमारे स्वास्थ्य विभाग की पूरी कोशिश रहती है कि कम से कम मरीज रेफर हो बिल्कुल। और मैक्सिमम इलाज उनका जनपद के अस्पताल में हो। भविष्य में ऐसी सरकार की योजना है, मेडिकल कॉलेज अगर पिथौर जनपद में बन रहा है, अगर वो मेडिकल कॉलेज बन जाता है तो आम जनमानस को इससे बहुत अधिक लाभ मिलेगा। बिल्कुल, ये तो होना चाहिए पिथौरागढ़ के लोगों के लिए इस तरीके के प्रयास। और सर पिथौरागढ़ के जितने भी सरकारी अस्पताल है, क्या उनमें सभी मात्राओं में डॉक्टर तैनात हैं? अगर हैं तो ये ठीक है, अगर नहीं है तो सर कैसे आप उनको फुलफिल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं? मैक्सिमम अस्पताल जैसे जिला अस्पताल में हर प्रकार के विशेषज्ञ है जी। और उप जिला चिकित्सालय में भी हर प्रकार के डॉक्टर्स हैं और सरकार की ये भी कोशिश रहती है कि हर दूरस्थ क्षेत्र में भी डॉक्टर्स की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है। और जहाँ पे कभी ऐसी भी बात होती है तो हम अपने निदेशालय को लिखते हैं कि ऐसी बात है कि वहाँ पे डॉक्टर्स की कमी है, वो पूर्ति भी की जाती है। और सर जैसा कि अभी मौसम बदलाव का समय चल रहा है और सर्दियां भी पास आने वाली हैं, कभी बारिश हो रही है, कभी धूप हो रही है, इस मौसम में कौन सी बीमारियां जो हैं पिथौरागढ़ में ज़्यादा देखी गई हैं लोगों में? देखिए, पिथौरागढ़ में सीजनल ट्रेंड्स बहुत अधिक है। एक ही दिन में गर्म भी हो जाएगा, ठंडा भी हो जाएगा, ठंडा भी हो जाएगा, थोड़ी सी बारिश होगी। ये ठंडा गर्म हो रहा मौसम, ये क्लाइमेटिक चेंज जो हो रहा है, इस वजह से जो आम बीमारी होती है, सर्दी जुकाम बुखार वायरल, ये बहुत अधिक होता है इस समय, क्योंकि गर्मी बरसात में दूषित खाने भी और दूषित पानी की वजह से भी बहुत अधिक बीमारियां। तो ऐसे में आम जनता जो है कैसे सावधान रह सकती है? गर्मी बरसात में एकदम से हर व्यक्ति को या हर नागरिक को दूषित भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए, दूषित पानी का सेवन नहीं करना चाहिए और थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य के प्रति गंभीर होना। बिल्कुल सर, खुद के स्वास्थ्य का ख्याल रखना ये सबसे ज़्यादा जरूरी है एक इंसान के लिए। और सर लोगों तक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता करने के लिए विभाग द्वारा किस तरीके के अभियान चलाए जाते हैं? स्वास्थ्य विभाग द्वारा लोगों को या आम जनमानस को समय समय पे जागरूक किया जाता है, आईईएसी के माध्यम से भी और कैंप के माध्यम से भी, और कई प्रकार के कैंप लगाया जाता है, बहुउद्देशीय होते हैं जहाँ पे हर प्रकार की बीमारी के बारे में भी बताया जाता है। जब कभी भी कोई ऐसी जरूरत पड़ती है, जागरूक तो करते हैं बिल्कुल, लेकिन अगर स्पेशल अटेंशन या स्पेशल जागरूक करना पड़ता है वो भी करते। बिल्कुल सर, जैसे मेडिकल अगर यहाँ खुल जाएगा तो कौन कौन सी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएंगी यहाँ आम जनता की? मेडिकल कॉलेज अगर खुल सकता है, मेडिकल कॉलेज खुल जाएगा, उसमें सारी व्यवस्था होनी है, उसमें आम जनमानस की समस्या तो सॉल्व होगी। बिल्कुल। अब आखिरी सवाल सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि पिथौरागढ़ के सीएमओ होने के नाते आप यहाँ के आम जनता तक एफएम पंचुल पल्स के माध्यम से क्या संदेश पहुंचाना चाहेंगे? मैं आम जनमानस को यह संदेश देना चाहता हूं कि स्वास्थ्य विभाग हमेशा आपके स्वास्थ्य के प्रति या स्वास्थ्य की रक्षा के लिए या स्वास्थ्य की देखभाल के लिए हमेशा तत्पर है। कहीं पे भी जरूरत पड़ेगी स्वास्थ्य विभाग हमेशा खड़ा रहेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका एफएम पंचुल पल्स में आने के लिए और इस तरीके की महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए। धन्यवाद सर। थैंक यू।